देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जयरामपुर इलाके में है। जयरामपुर का ये बीआर कंपनी का इलाका है। यहाँ पे मेरे जैसे तस्वीरों में पीछे आप देख सकते हैं कि जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी आई हुए हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको ये सुनने यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे जैसे अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पे बगल में ही बीसीएल के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का उत्पादन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर लोग यहाँ पे धूल कण से परेशान है, साथ ही यहाँ की पानी की समस्या को लेकर परेशान है। हालांकि विधायक यहाँ पे आ चुके, विधायक यहाँ पे सभा में आने से पहले कुछ जगहों का निरीक्षण भी किया है, लोगों से बात भी की है कि जो लोग यहाँ पे विस्थापित होंगे उनसे क्या कुछ समस्याएं हैं। हालांकि सभा भी चले, सभा जैसी समाप्त होगी तो हम विधायक से भी जानेंगे कि क्या कुछ उनका इस मामले में पूरा कहना है। यहाँ कोई दिन में कहीं से आ जाएगा और बोलेगा कि हम किसी को उजाड़ देंगे, तो किसी के माई के लाल में दम है तो ये करके दिखा दे। और खोखली बातें नहीं करते हैं, हम खोखली बातें नहीं करते हैं। आप सबके प्रेम ने, खास करके जयरामपुर और लखनऊ की जनता ने एक एक कीमती अपना वोट देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पूछिए जाकर जनता मजदूर संघ और जाइए चांदमारी में, आप लोग तो बहुत बड़ी जनता है यहाँ पर। वहाँ पर मात्र 55 घर थे, 55, और एक रैयत था, एक 3 साल लड़ी उसके लिए और बीसीसीएल को झुकना पड़ा। 3 साल बाद झुकना पड़ा। इसलिए डरिए मत, जिसके साथ भगवती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ तो ना जाने कितनी भगवतियां हैं, सब बैठी हुई हैं हमारे बीच में। एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको अगर आपका हक चाहिए तो अगर मैं सड़क पे उतरी तो आपको उतरना पड़ेगा। पानी चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। ये धनबाद की किस्मत है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा और आपको लड़ना पड़ेगा। पानी चाहिए, क्या आप लड़ेंगी? घर के लिए लड़ेंगी? बच्चों के लिए लड़ेंगी? तो लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब लड़ने का समय आ गया है। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, चुनावी सभा चुनाव में होती है। अरे हम तो सत्ता पक्ष से जीत कर बैठे हैं, हम कोई हारे हुए कैंडिडेट हैं, हम जीत कर बैठे हैं। और जीत कर बैठने वाले लोग चुनावी सभा नहीं करते। लोगों के दुख दर्द को समझना इसलिए आई हूँ यहाँ पर, जानती हूँ मेरे लोग परेशानी में, इसलिए आई हूँ यहाँ पर। गाड़ी लगा के खड़े हैं उस तरफ कुछ दलाल। और सुनिए मेरी बात, सुन ले मेरी बात। भौरा से भगाया था, चांदमारी से भगाया था, तो दम रखती हूँ कि पूरे धनबाद से हटा दूंगी, इतना याद रखना। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। हाथ की एक एक उंगली को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुक्के को तोड़ा जा सकता है क्या? बस वही मुक्का आपको बन के रहना है। आप साथ रहिए, आपका पानी, आपका रोजगार, आपका घर, आपका नियोजन। अरे ये सरकार है हमारी जो 75% लोगों को ये काम करेंगे, बाहरियों को बुलाकर। जो यहाँ रहता है, यहाँ धूल मिट्टी खाएगा वो और काम करेगा बाहरी, ऐसा होगा क्या? यही का लड़का काम करेगा। घर में आपको पता है कि इतने दिन से झरिया, बागमारा, इन सब जगहों पे क्यों नहीं लोगों को विस्थापित किया जा सका? क्यों नहीं किया जा सका आप बताइए? क्योंकि मरी हुए सरकारें थी यहाँ पर, सोचती नहीं थी कुछ। 2004 में, आज को 44 साल का है, 2004 में अब कितने, 24 साल का होगा, शादी हो गया, उसके बच्चे हो गए, बच्चे 20 साल के हो गए। अभी कह रहे 320 स्क्वायर फुट में आपको बसा देंगे। आप जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। लेकिन आज ये हमारी सरकार की मेहनत है, ये हमारी मेहनत है कि मानने को मजबूर हो गए कि हम 2018 वाला कट ऑफ मानेंगे। अब आपको अगर जाना भी होगा तो आपके बाल बच्चों को भी न्याय मिलेगा। आपको अगर किसी रैयत की जमीन है, जिसकी अपनी जमीन है, उसको पैसा मिलेगा। अब आपको पैसा भी बढ़ाकर मिलेगा ताकि आप अपना रोजगार भी ढूंढ सकें। मैं जिस परिस्थिति में आपके सामने आई थी, मैं जागरूक थी, मैं लड़ी अपने हक के लिए और आप सबने मेरा साथ दिया। आज आप सबको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप नहीं लड़ेंगे, कोई आपके लिए नहीं लड़ने वाला है। पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। आप सब तैयार हैं लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मेरी चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लुधियाना और जयरामपुर की जनता के लिए तो दिन रात। आज देखिए यहाँ जन आक्रोश रैली जो है हमने लुधियाना और जयरामपुर की जनता के साथ मिलकर किया है। खास करके यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पैच आया है, ओपन कास्ट माइनिंग का एक मेगा प्रोजेक्ट आया है, उसमें
जो यहाँ आम जनता है उनको जो परेशानी हो रही है उसको लेकर कई दिन से ये बात चल रही थी। हमने कहा पैच को शुरू हो जाने दीजिए, अगर वो समस्या खड़ी करते हैं तो हम ज़रूर आएंगे। उसको लेकर हमने यहाँ सभा संबोधित की है, सभा की शुरुआत की है और ये यहाँ से एक नई लड़ाई की शुरुआत की है कि जो भी काम यहाँ होगा, जो आउटसोर्सिंग पैच द्वारा, जो BCCL प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, वो नियम संगत होगा। यहाँ दलाली से काम नहीं होगा। इसको लेकर हमने आज यहाँ सभा की है। लुधियाना जयरामपुर की जनता की कुछ अपनी समस्याएं भी थी। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो अभी है प्रदूषण की है। और जिस तरीके से हमें जो पहले भी शिकायत रही है और क्षेत्रों से कि जिस कंपनी को काम मिला है लगातार वो जो है नियम का उल्लंघन करके काम करते हैं, जनता प्रदूषण से परेशान रहती है, ब्लास्टिंग से परेशान रहती है और विस्थापन जो है वो विधि सम्मत नहीं होता है, ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका कर हटाया जाता है। ऐसा जो है मैं लोगों को विश्वास दिलाने यहाँ आई थी कि मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ से लेकर BCCL और कोल इंडिया तक, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ तक जाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। सभा में तो कुछ क्षेत्र का निरीक्षण भी, दौरा भी किया था, क्या कुछ वहाँ पे? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या वो आज प्रदूषण की समस्या है। यहाँ जो डंप हो रहा है उससे जो प्रदूषण है उससे लोग रह नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि BCCL को तो मतलब ही नहीं है अपने छिड़काव से या कुछ भी ऐसा कार्य करने से जिससे लोगों को आसानी हो। उनको सिर्फ अपने कोयले से मतलब है, अपने ठेकेदारों से मतलब है। उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज हम यहाँ आए थे और आगे के काम है इसके बात करेंगे। ठेकेदार का काम है सिर्फ आउटसोर्सिंग करना, लेकिन वो BCCL के एकदम से प्रतिनिधि बन के काम कर रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है यहाँ पर। नहीं, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। इसमें आरोप कुछ भी नहीं है। आप जो है अगर देखेंगे, यही नहीं आगे और जहाँ भी पूरे झरिया में जहाँ भी चल रहा है, आप लोगों से जाकर पूछिए, प्रबंधन के साथ मिले एक साठगांठ होती है इनकी और उस साठगांठ के तहत ये काम करते हैं। इनको जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं रहता है उसको लेकर। लेकिन मेरे रहते तो ऐसा नहीं, ना और क्षेत्रों में हो पाया है, ना मैं यहाँ इन लोगों को करने दूंगी। BCCL की कार्यशैली पे क्या कुछ कहिएगा? उनकी कार्यशैली पे तो सदैव प्रश्न चिन्ह रहा है, इसमें कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर मुझे BCCL नियम कानून रहते हुए मुझे सड़क पर उतर कर किसी रैयत को उनकी ज़मीन का हक दिलाना पड़ता है, जबकि नियम कानून सब चीज़ के लिए बना हुआ है, लेकिन उनको जो है सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करके काम रोक कर उनको बताना पड़ता है कि आप नहीं करेंगे तो हम आपका काम नहीं चलने देंगे, तो इस पर इससे बड़ा आप प्रश्न चिन्ह और कहाँ लगा सकते हैं? आज यहाँ के लोग क्या कुछ आश्वासन दीजिएगा? क्या नहीं, बिल्कुल ना इनको प्रदूषण से परेशान होने दूंगी। रोजगार यहीं मिलेगा, विस्थापन इनकी मर्जी से होगा। पानी की एक समस्या है जिसको जल्द से जल्द या तो प्रबंधन या मैं कहीं ना कहीं से निराकरण होना ही होना है, और प्रदूषण जो अभी की सबसे बड़ी समस्या है उससे जल्दी से जल्दी इनका। हम लोग यहाँ पर जयरामपुर इलाके में, जहाँ पर अभी जनसभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर कि झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह भी आई हुई थी, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। और आपको दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि BCCL लुधियाना क्षेत्र जो है, BCCL अपने अंडर में यहाँ पे एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का उत्पादन शुरू करने वाला है। अभी हालांकि भूमि समतलीकरण का काम चल रहा है, लेकिन लोग यहाँ पे स्थानीय लोग जो है यहाँ के उड़ते हुए धूल कण से काफ़ी कुछ परेशान है, जिसको लगातार लोग ये समस्या को यहाँ पे उठाते हैं, मीडिया के माध्यम से हो या फिर नेताओं के माध्यम से हो। ये सारी समस्याओं को सुनने के बाद पूर्णिमा सिंह यहाँ पे आई थी, जनसभा का आयोजन भी किया और लोगों को यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं धूल कण की समस्या को उनका निवारण किया जाएगा। साथ ही कुछ और उनकी जो समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या हो गई या फिर रोजगार को लेकर हो गई, सारी समस्याओं के निराकरण का उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है। 99 न्यूज़ के लिए जयरामपुर से दिलशाद खान।